ओके स्टार्ट। तो अभी हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा टिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर हम टिग्नोमेट्री के बेसिक्स कवर करेंगे और 8.1 अच्छे से पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ साथ समझते जाइए, बाद में अगर आपको इसके ऑफलाइन नोट्स चाहिए तो आप बाद में मुझसे ले सकते हो। ठीक है, अब आप ध्यान से समझते जाओ, आप अपने नोटबुक में समझते जाओगे, अदरवाइज आप यहाँ पर सामने सामने स्क्रीन पे समझते जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो तरीके के तरीके पता चलेंगे आपको। देखिए ध्यान से देखिए, टिग्नोमेट्री किस से बना है। टिग्नोमेट्री हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ट्रायंगल और एक है मेट्री। मेट्री बेसिकली किस लिए यूज होता है, मेजरमेंट के लिए। ट्रायंगल ट्रिगो तो हमें समझ में ही आ रहा है कि किसका इस्तेमाल हो रहा है, ट्रायंगल का इस्तेमाल हो रहा है। इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ मतलब 8.1, आई एम टॉकिंग अबाउट द 8.1। हर किसी का बेस अलग है, तो यहाँ पर मैं 8.1 का बेस बता रही हूँ। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में या फिर इस पूरे 8.1 के अंदर हमारा बेस राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। कौन सा रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है और हमें सबसे पहले इस पूरी एक्सरसाइज में या कोई सी भी जो चीज हमें दे रखी है, हमें दो साइड्स गिवन होंगी और हमें एक जो है वो साइड निकालनी होगी, और एक जो थर्ड साइड है वो हमेशा किससे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। समझे। एक मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बता देती हूँ। जैसे हम हमेशा ट्रायंगल चैप्टर के अंदर या किसी भी ट्रायंगल पोर्शन के अंदर हम हमेशा बेस किसे मानते हैं बेटा, नीचे वाले को। किसे मानते हैं, नीचे वाले को। और इसे क्या मानते हैं, हाइपोटेनस, और इसे क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा हटके है काम। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, बट अगर मैं बेस की बात करूं तो जिससे भी आपका एंगल, जहां पर भी आपका क्या बनेगा, एंगल बनेगा, वो उसका बेस हो जाएगा। क्या होगा, बेस। अगर मान लो मैं एंगल ए की बात कर रही हूँ तो एंगल ए का बेस क्या हो गया, ए बी। अगर मैं एंगल सी की बात कर रही हूँ तो एंगल सी का बेस क्या हो गया, बी सी। अब समझे। इस यहाँ पर मैं आपको ये बेसिक फंडामेंटल क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरा प्रोसेस कर देते हैं और लास्ट में उनके आंसर्स मिसमैच होते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं यार हमें समझ नहीं आया, या कोई नहीं लास्ट का जो क्वेश्चन है, बट वो लास्ट के क्वेश्चन में ही गलती होती है और पूरी प्रोसेसिंग ठीक करने के बाद भी आपका आधा या एक नंबर पूरा कट जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपको एंगल्स के बेस नहीं पता। क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल को जैसे सिंपल ट्रायंगल लेते हैं वैसे ही लेते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, जो कोई भी एंगल होगा, एंगल जिस जगह पर बना है उसे हम क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे। इसका मतलब अगर अब आपको क्लियर कट समझ में आया हो तो बेस और परपेंडिकुलर बदल सकता है, बेस और परपेंडिकुलर बदल सकता है, बट हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा, हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा। अब मैंने यही सब कुछ यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, यहाँ बेस वो है जो एंगल से टच होगा, जो एंगल से टच होगा। ठीक है, जैसे मैंने इसी के अंदर आपको क्या बताया, एंगल सी अगर बन रहा है तो उसका बेस क्या बनेगा, BC। और अगर एंगल ए की बात करूं तो ये एंगल ए ये वाला बन रहा है तो किस पे बनेगा, AB पे बनेगा। समझे। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे, आपने बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज सुने होंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, बट उन लोगों ने ना हमें ये आधे ही बताए, बस वो ये बता के रह गए, है ना। बहुत सारी जगहों पर उन लोगों ने या फिर जिसने भी XYZ टीचर्स ने जिन्होंने बताया, उन्होंने आधी चीजें बताई। ठीक है, या पूरी भी बताई होंगी तो बच्चों को समझ नहीं आए। इसका एक और तरीका है, इसके साथ आगे हाफ एन आवर बाद इसके साथ आगे मैंने एक चीज और जोड़ी है, वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। सेम हम वही जो है वो ट्रिक याद करेंगे, सेम है और कुछ नहीं है। देखिए सेम लिखेंगे, रेशोज। अगर हमें क्या चाहिए, रेशोज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पंडित, ये जैसे करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना फॉर सिन, चांदी फॉर सी, तोले फॉर 10। सोना चांदी तोले, समझे। सिन कॉस 10, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। अब आपको समझ में आ गया, सिन कॉस 10। अब इनके ऑपोजिट्स कौन से होते हैं, 10 का ऑपोजिट कॉट, कॉस का ऑपोजिट सेक, सिन का ऑपोजिट कोसेक।
समझ आया? अब ये याद रख लो, कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे सिन पूछूं तो आप क्या बोलोगे मुझे? P अपॉन एच। अगर मैं आपसे कोसेक पूछूं तो क्या हो जाएगा? H अपॉन P। बस हमें ऑपोजिट करना है। हमें नीचे वाली जो लाइन है वो क्या कर देनी है? ऑपोजिट कर देनी है। अच्छा, हमें ये कैसे याद रहेगा भाई? ये सेक है, कोसेक है, कॉट है, कैसे याद रहेगा? जब हम ये वाला पूरा याद कर लेंगे। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो सोना मतलब फॉर सिन, सिन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉसेक, ठीक है। और कॉस का ऑपोजिट क्या होता है? सेक। 10 का तोले से कॉट। समझ आया? तो ये लाइन अब हमें इजी हो गई है याद करना, समझे? ये मैंने यहां पर लिख रखा है, ठीक है, सिन कॉस 10। अब इसी का ही ऑपोजिट मैंने यहां पर लिख रखा है जैसे जैसे है। अच्छा, एक और इसमें चलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। क्या चलता है? इनवर्स रिलेशन। ये अभी नहीं आएगा, ये आएगा भी तो हार्डली एक आधा क्वेश्चन में आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा पूरी एक्सरसाइज में, बट ये फर्दर एक्सरसाइजेज में आएगा। और ये याद रखना, ध्यान रखना जरूरी है, बाद में तो ये खिचड़ी पक जाती है, इसलिए मैंने आपको अभी बताया। सेम है, बस आप इन्हें क्या कर दोगे? ऑपोजिट कर दोगे। कैसे करोगे? जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्या है? P अपॉन एच, ठीक है। हमारे पास कुछ नहीं है और ये क्या होता है? उल्टा होता है, साइन है ना। साइन क्या होता है? P अपॉन एच। साइन किसका ऑपोजिट है? कोसेक का। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? ये मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा? थीटा की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पर? थीटा। किसकी बात कर रही हूँ? थीटा, ठीक है। अगर मैं थीटा लिखूंगी तो मेरा साइन क्या है? P अपॉन एच। क्या है? P अपॉन एच। तो मेरा कोसेक क्या बन सकता है जो इसका ऑपोजिट है? 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा ले सकती हूँ ना मैं। अब मैं ये इतना सारा ना लिख के डायरेक्ट ये लिख दूं, समझे? ऐसे ही मेरा क्या है? कॉस थीटा। कॉस क्या है मेरा? किसके ऑपोजिट है? सेक के, है ना। कॉस किसके ऑपोजिट है? सेक के। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉस थीटा अपॉन में इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा मतलब B अपॉन एच, समझे? अब अगर मैं सेक की बात कर रही हूँ तो इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ? इनवर्स रिलेशन है। सब उल्टा ही तो कर रहे हैं हम। बस मैंने यहाँ पे P, H, P, B इन सबको हटा के मैंने थीटास में डायरेक्ट वही लिख दिया है, ठीक है। ये पूछते हैं, बट ये किताब में ना बहुत ज्यादा रामायणबाजी कर रखी है उन लोगों ने, तो इसलिए हमारे सर के ऊपर से जाती है। और जैसे तुम्हारे टीचर ने बताया ऑनलाइन वाले ने कि 26 लेक्चर्स करने के बाद भी तुम्हें खिचड़ी ना समझ में आए तो बेकार है। इट्स बेटर ऑप्शन ये आता है। अभी फर्स्ट वाली में हमें बहुत रेयर मिलेगा, बट सेकंड और थर्ड में पक्की बात है मिलेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, अनटिल अनलेस आपको समझ में आ जाए बस एक बार, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है। एग्जांपल्स मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले एक्सरसाइज पे आते हैं। ऐसा तो हमें पहले एग्जांपल करने चाहिए, बट एग्जांपल्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली पाइथागोरस है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? एक ट्राइंगल है जिसमें इन्होंने गिवन क्या दे रखा है आपको? AB क्या है इनका? 24 और CB क्या है इनका? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एक साइड पता नहीं है और हमें इन्होंने क्या बोला? आपको क्या फाइंड करना है? सिन कॉस ए और सिन C और कॉस C। अच्छा, व्हाट इज AC? बाद में कई जगहों पर ये P भी आएगा, B भी आएगा। दीज आर द एंगल्स, समझे? ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? सिन A ये वाला, कॉस A बताना है, सिन C बताना है और कॉस C बताना है। ऊपर बैठ जाओ। दिख रहा है आपको? आजा नीचे आजा, बस दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। समझ आ रहा है? ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे क्या चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम चाहिए। क्या चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम चाहिए, ठीक है। शो हो रहा है या फिर मैं और करूँ स्क्रीन? ठीक है। पाइथागोरस क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एक एंगल नहीं पता। एक बात और ध्यान रखना जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताई कि जब भी हमें कोई भी ट्रायंगल की 2 साइड्स पता हो तो हमें थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी पहले, तभी जाके हम क्या फॉर्मूला लगा पाएंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला हम लगा पाएंगे, ठीक है। तो पहले मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बोल देती हूँ कि आप सभी बच्चे स्क्वायर्स याद कर लीजिए,
1 से 25 तक के, और नहीं भी करोगे तो कोई खराब बात नहीं है, बस अपनी कैलकुलेशन जल्दी कर दो, ठीक है। अगर नहीं हो पाए यार 10 तक तो सबको याद हो जाते हैं, 10-12 तक तो, ठीक है। 25 तक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ईजी रहता है, जल्दी निकल जाता है, ठीक है। नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करके देख लो, ऐसी भी कोई आफत नहीं आ रही, ठीक है। तो पाइथागोरस देख लेंगे। पाइथागोरस में मुझे क्या निकालना है, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC निकालना है। तो मैं AC कैसे निकालूंगी, कैसे निकलेगा AC, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। AB कितना दे रखा है 24, BC कितना दे रखा है 7। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 625, ठीक है। अब ये वाले स्क्वायर से ये अंडर रूट गया, और 625 किसका स्क्वायर है, ये पूरा अंडर रूट पे ही चलेगा, ये बस मैंने लगाया नहीं है, ये सब रूट में ही आएगा, तभी आपका एक सिंगल, ये रूट में थोड़ी दिख रहे हैं आपको, ये तो सिंपल है ना, रूट तो हटाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर रूट ही लगा होता है, समझे। पाइथागोरस थ्योरम क्या याद आ रही है फिर आपको, वो तो ये वाला तो पता था। स्क्वायर से रूट कटा तो आपके पास क्या आ गया आंसर 25। नाउ वी हैव, हमारे पास AC कितना है बेटा 25, समझ आया। अब हमारे पास तीनों साइड्स निकल गई ट्रायंगल की। अब हम ये वाले 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। वही पहले अपना रामबाण इलाज लिख लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, और इसका ऑपोजिट कर दो, 10 का ऑपोजिट कॉट, सेक कोसेक। सिन क्या होता है आपका P/H, P/H, ठीक है। अब P क्या है आपके पास, P देख लो। अब ये एंगल A की बात हो रही है ना, क्या निकाल रहे हैं हम, एंगल A। तो एंगल, अब अच्छा हाइपोटेनस कितना निकला 25, और मैंने भी पहले क्या बताया था, हाइपोटेनस कभी भी बदलता नहीं है। तो इसका मतलब नीचे तो तुम 25 लिख सकते हो, है ना, नीचे 25 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एंगल A, क्या है एंगल A। ये क्या निकालना है मुझे, इसका P निकालना है। क्या निकालना है, P निकालना है। अब देखो एंगल A का बेस कौन सा हो गया आपका, ये वाला है ना, हाइपोटेनस ये, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया 7। एक बेस हो गया ना, एंगल जिस पे बनेगा, जिस पर भी एंगल बन रहा है वो क्या होगी, उसकी बेस लाइन होगी। अभी मैंने जैसे बताया उसका, ठीक है। दूसरा हमने हाइपोटेनियस निकाल दिया, ये वाली साइड हमेशा जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल की, वो हमेशा क्या रहेगी हाइपोटेनियस। इसका मतलब जो बच गया वो क्या है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब 7 क्या आ गया हमारा परपेंडिकुलर। अब समझ में आया एंगल A, ठीक है। अब ऐसे ही कॉस A, अब मुझे क्या निकालना है कॉस A। अब मुझे इसका बेस पता लग गया था 24, एंगल A का बेस क्या यही होगा बस इसका आंसर। हाँ, अब एंगल A का बेस कौन सा था, एंगल A का बेस बताइए ना। एंगल A का AB, हाँ कितना है 24 AB, ठीक है। B/H क्या रहना है ये, तो यहाँ आ गया B कितना 24। हाइपोटेनस सबसे पहले ऊपर हमने क्या निकाली थी 25, तो ये हमारा क्या निकल गया पहला वाला निकल गया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है साइन C और कॉस C, ठीक है। अब मेरा एंगल क्या बनेगा ये वाला, इसका मतलब बेस क्या हो गया ये हो गया। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये मेरा क्या हो गया बेस हो गया। हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहती है, और अब ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर बन जाएगा, समझे। अब देखो ध्यान से, अब एंगल C में क्या बेस कितना होगा मेरा 7, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया बेस। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहती है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या बन गया परपेंडिकुलर। समझ आया। अगर परपेंडिकुलर ना भी मिले तो कॉमन सेंस लगाना, जिस भी एंगल पर कोई भी एंगल जो बन रहा है वो उसके जिस लाइन पे वो जा रहा है वो क्या होगा बेस। सबसे बड़ी वाली लाइन लॉन्गेस्ट लाइन क्या होगी हाइपोटेनस, जो बच गया वो क्या परपेंडिकुलर। समझ आया। इतनी खिचड़ी पकाने की दिमाग में जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या आ गया आपके पास 24। इसीलिए ना आप भी पेपर में ऐसे सामने सामने लिख के देख लेना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो sin C P/H, ठीक है, यही होता है ना P/H, है ना। तो ये क्या आ गया 24/5। कॉस देख लो, कॉस जी क्या होता है इसी का ऑपोजिट B/H, तो ये क्या हो गया 25।
यही जो मैंने आपको बताया है वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। एंगल के बदलने के साथ साथ उसका बेस भी बदल जाता है। जैसे मैंने ऊपर एंगल कौन सा लिया था, ए, और मुझे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, एंगल लो सी, तो मेरा बेस भी बदल गया। समझे अब आप? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है नहीं ये वाले आंसर्स तो नहीं आ रहे, हमारा तो अलग आ रहा है, बुक में अलग आ रहा है। नहीं, आपको थ्योरी नहीं पता पीछे का, इसलिए अलग आ रहा है, इसलिए आपको समझ नहीं आया। समझे? तो आपको क्या पता लगा कि एंगल बदलने के साथ बेस भी बदलता है, और हाइपोटेनियस हमेशा हर ट्रायंगल में क्या रहती है, सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है। जैसे इसमें क्या नाम है, ये सिमिलर से आंसर है, तो ऐसे ही आते हैं? हाँ, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं। बस आपका लॉजिक सही होना चाहिए। जैसे मैंने इसमें हर एक चीज के पीछे का लॉजिक दे रखा है ना, आपके लॉजिक सही होना चाहिए, उस कोई कुछ नहीं काटेगा। बस यही है। हाँ जी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मेरा पेज घूम गया है, इसे घुमा दो। और बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का भूत बना रखा है। हम इसको इतने इजी तरीके से कर रहे हैं। चलो देखो, अब हम आते हैं फिगर 2 पे। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ना एक फिगर दे रखी है। इन्होंने बोल रखा है कि PQ आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर है, PR कितना है आपका, 13 सेंटीमीटर। आपको ये नहीं बोल रखा है कि ये निकालो या ना निकालो। क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेंगे तुम्हें कि निकालो या ना निकालो, अपनी बुद्धि पर निकालना है, क्योंकि तुम्हें बाकी के 3 से तो मिलेंगे नहीं ना फिर। समझ रहे हो? परपेंडिकुलर, बेस और हाइट तो कभी मिलेगा ही नहीं, इसलिए हमेशा सबसे पहले ट्रायंगल के सारे साइड्स निकालो। ठीक है, और इन्होंने हमें क्या बोला है कि आपको क्या करना है, 10p में से cot r माइनस कर दो। ठीक है, इन्होंने ये बोला। अब हमारे पास ये तो है नहीं भाई, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे आपको वो स्क्वायर्स या ट्रिपलेट्स याद करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, ट्रिपलेट्स याद करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना पाइथागोरस थ्योरम में या ट्रिपलेट्स के अंदर ना ये सारे सेम होते हैं। मतलब हमेशा 13, 12, 5 ही आएगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपके लिए ये बेनिफिट है कि जो 1 मार्कर MCQs होते हैं तो तुम्हारे वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तुम्हें ट्रिपलेट याद है ना, तो मान लो अगर मैंने बोला तुम्हें 13, 12, 5, तो तुम्हारे लिए ये निकालना इजी हो गया। मतलब पहले तुम इसे निकालोगे फिर वो निकालोगे, इट विल टेक टाइम 1 मार्कर में, है ना। और तुम्हें एक और बेनिफिट क्या होगा कि अगर तुम्हें ट्रिपलेट याद है या पाइथागोरस की जो 3 ट्रिपलेट्स हैं या स्क्वायर्स निकालने आपको जल्दी आते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको आपके आंसर चेकिंग में हेल्प मिल जाएगी। जैसे मुझे याद है कि 12, 13 और 5 का होता है, तो अब मेरे को अगर 5 मेरा आंसर नहीं निकला ना, तो मुझे पता लग जाएगा यार कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है, प्लस माइनस में मेरा 5 निकलना चाहिए। समझ रहे हो? इसलिए बोल रही हूँ कि भले ही तुम स्क्वायर्स याद करो ना करो, पर ट्रिपलेट्स कर लेना। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है? पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है ना। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, बेसिकली QR निकालना है। अच्छा, आप ध्यान से देखना, कुछ लोग ना, कुछ जो समझाने के टीचर्स होते हैं या जो आपके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग कि एक में प्लस कर दो, एक में माइनस कर दो, तो बच्चे रट लेते हैं। हाइपोटेनस हमेशा प्लस से ही निकलेगी, ये हमेशा माइनस से ही निकलेगा। समझ रहे हो? बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, सबके अंदर प्लस करो, प्लस माइनस और माइनस अपनी जगह चेंज करते हैं तो आंसर निकल जाते हैं। हम 10th क्लास में हैं, हमें इतनी बुद्धि है। समझ रहे हो? हमेशा रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए होती, कभी कभी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करो भाई, है ना। चलो देखो, पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या निकालना है, QR निकालना है। क्या निकालना है? QR। तो मैंने पहले क्या ले लिया, PR का स्क्वायर, PQ प्लस QR। अब मैंने PR मेरे पास कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर। वैभव पढ़ लो, PR कितना दिया हुआ है मुझे, 13 का स्क्वायर। PQ कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर। और QR मुझे कितना दिया हुआ है, QR दे नहीं रखा क्योंकि वो तो हमें निकालना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब मैंने 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। QR तो मुझे निकालना ही है। अब ये 144 किसमें, प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब समझ में आ गया? अब चाहे तुम कान यहाँ से पकड़ो चाहे तुम यहाँ से पकड़ो, पर मेरे हिसाब से सब जगह प्लस करते चलोगे तो डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो निकल जाता है आंसर। समझ रहे हो? तो अब आपको क्या करना है, 169 माइनस 144 और QR को साइड में रख दो। अब इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 25। स्क्वायर हटाइए और ये रूट हटाएंगे तो आपके पास क्या निकलेगा, 25 किसका है,
5 का है, समझे? तो अब मेरे पास क्या साइड निकल गया, ये हिस्सा निकल गया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या निकला, ट्राइंगल तो निकल गया। अब मुझे क्या है, अब मुझे मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है कि अब मुझे 10p में से क्या माइनस करना है, cot r माइनस करना है। वापस अपने उसी फॉर्मूला पे आ जाओ जिसपे हम आ रहे थे, पंडित भद्री प्रसाद, है ना, हर हर बोले सोना चांदी तोले, sin cos 10 और ऑपोजिट में क्या बन जाएगा, कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा, कोसेक सेक और कॉट। अब मेरे पास देखिए क्या है, 10 और कॉट। अब देखिए 10 निकालो पहले और फिर क्या निकालो, कॉट निकालो। क्या निकालो, पहले 10 फिर कॉट। 10 कैसे निकलेगा, p अपॉन में b, तो मैं पहले क्या रख लूं, p अपॉन में b, ठीक है। अब मुझे p निकालना है, एंगल p पे आ जाओ। ये रहा क्या, एंगल p, ठीक है। अब एंगल p ये रहा, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, ये वाला PQ, तो बेस क्या हो गया मेरा 12, और दूसरा हिस्सा हाइपोटेनस तो 13 रहेगी, और ये क्या बन गया 5 परपेंडिकुलर। तो मेरा एंगल P में B बेस क्या हुआ 12 और ये क्या हुआ 5, ठीक है। और इनने मुझे क्या बोला था, P अपॉन में B, तो मेरे पास क्या आ गया 5 अपॉन में 12। समझ में आया? ऐसे कॉट कैसे निकलेगा, B अपॉन में P, उसका उल्टा होता है, तो ये तो और इजी है। तो फिर अब आप यहाँ पे क्या कर दो, अच्छा ये R का है, क्या है ये, सॉरी R का है, ठीक है। अब R के लिए आओ, R पे आओ, इसे सबको हटा देती हूँ मैं। अब देखो, अब R देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, QR मेरे पास क्या हो गया, बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहती है, तो 5 अपॉन में 12। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5 अपॉन में 12। बट अभी भी स्टिल हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मैं क्या बोला था, इनको माइनस करो भाई। तो अभी आपको 12/5 में से 5/12 माइनस करना है। अब ये सीधे सीधे सामने सामने कट रहे हैं, हाँ, तो इसको काट दीजिए और आंसर क्या आ जाएगा, 0। समझ आया, पक्का? अब देखिए, अब हमारे पास आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ sin a, अगर sin a कितना है हमारे पास 3/4, कैलकुलेट करना है आपको cos a एंड tan a। क्या करना है आपको, cos a एंड tan a। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना जनरली वो लोग आपको टेबल या फिर जो आपको डायग्राम है वो बना के नहीं देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, एक रफ ट्रायंगल बनाओ, जिसे ABC कुछ भी मान लो। इन्होंने क्या बोला 3/4, तो पहले सबसे पहले क्या निकालो, sin। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, sin। उसके लिए हमें sin को पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले एक रफ ऐसे ना ट्रायंगल बनाओ। ये जो मैंने लिख रखा है ना, ये मैंने बाद में लिखा है, पहले मैंने ट्रायंगल बनाया है, जिसको मैंने सिंपली A, ठीक है, B और C मान लिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये A की बात कर रहे हैं, देखो अगर यहाँ पर ये PQR कुछ भी नंबर देते तो हम वो मान लेते, वो अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते, ठीक है। तो पहले मैंने क्या ले लिया, ABC। अब मुझे क्या बोला, sin, तो मैं पहले वही अपना रामबाण इलाज ये लिख लेंगे, कौन सा, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, sin cos 10, और ऑपोजिट करोगे तो cosec sec और cot, ठीक है। अब sin कैसे निकलता है जी, sin हमारा निकलता है P/H, ठीक है। और ये हमें क्या बोल रहे हैं, 3/4। sin मेरा कितना है, 3/4। तो P इसका मतलब परपेंडिकुलर मेरा क्या रहा होगा, 3। ये मेरा परपेंडिकुलर रहा होगा 3, ठीक है। और H क्या है मेरा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी होती है ना, हाइपोटेनियस हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये मेरा क्या बन गया, 4, ठीक है। अब समझ में आया मैंने कैसे पुट करा, पता लगा आपको, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब भी कोई चीज अगर आपको अपॉन में दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, अपॉन में दे रखी है, तो अभी बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। जब भी आपको कोई भी चीज अपॉन में दे रखी है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रेशो में रही होगी, है ना। इसका मतलब मैं इसको जब भी, जहां कहीं भी आप इसे अपॉन में देखो या रेशो में देखो, तो उसके साथ आप क्या पुट कर दो, के, क्योंकि हमें इसकी एक्चुअल लेंथ नहीं पता। अगर मान लो ये 3 और अपॉन में 3/4 रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं मानूं तो ये शायद ऐसा कुछ नंबर हो सकता है कि जिसे काटने पर 3/4 आया हो, है ना। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20,
ऐसे कुछ मल्टीपल्स रहे होंगे, इसका मतलब हमें इस नंबर की या इस अपॉन वाली वैल्यू की, फ्रैक्शनल वैल्यू की हमें एक्चुअल रियल नंबर्स नहीं पता। इसीलिए आप जिस भी जगहों पर क्या देखोगे बेटा, आप फ्रैक्शन देखोगे, उन जगहों पर आप क्या पुट कर दोगे, के। क्या पुट करोगे, के। ऑलवेज पुट द के, ठीक है। अब हम आते हैं मेन हमारी पाइथागोरस थ्योरम पर, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, बेस नहीं है। समझ में आया जो मैंने बोला, पक्का। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल्स के सभी साइड, फिर उसके बाद आपको वो फॉर्मूला लिखना है पंडित बद्री प्रसाद वाला, ठीक है। उसके बाद आपको, आपने ट्रायंगल्स के सारे साइड्स निकाल लिए, अब आपने फॉर्मूला लिख लिया, बस अब आपको अब और क्या करना है, उन्हीं फॉर्मूलाज को पुट करके वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है, ठीक है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम निकालती हूँ, मुझे क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी, ठीक है। तो मैंने ए सी का स्क्वायर लिया, बी सी का स्क्वायर लिया और ए बी का स्क्वायर लिया। ए सी का स्क्वायर कितना है, 4k स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कितना है, 3k स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर ये है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16k, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9k, ए बी का स्क्वायर, अब ये 16k स्क्वायर, ये प्लस का है 9, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 9k स्क्वायर, और यहाँ क्या हुआ, ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 7k स्क्वायर। अब ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट में आ रहा है ना, तो अब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7k स्क्वायर। अब k स्क्वायर हम यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट गया है, तो मेरे पास ए बी कितना आया, अंडर रूट 7k, कितना आया, 7k। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इसने हमें क्या बोला है कि आपको क्या निकालना है, cos a और tan a, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, cos a और tan a। अब मैं पहले cos a निकालूंगी, फिर क्या निकालूंगी, tan a। cos a कितना है, cos a मेरे पास क्या होगा, b अपॉन में h, cos तो ये होता है ना, तो b अपॉन में h करेंगे तो b कितना है आपके पास, ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है, अंडर रूट 7। अब k, मुझे k भी लिखना पड़ेगा क्योंकि तीनों k है ना, तो अंडर रूट 7k अपॉन में 4k, k से k कैंसल हो जाएगा और मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 7 अपॉन में 4। ऐसे ही मेरे पास 10a क्या होगा, मेरे पास p अपॉन में b होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, bc अपॉन में ab, तो क्या आएगा मेरे पास 3k अपॉन में अंडर रूट 7k, k से k कैंसल होगा और मेरे पास क्या आंसर बचेगा, 3 अंडर रूट 7। समझ आया, हेयर क्वेश्चन इज सॉल्व, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको गिवन कितना दे रखा है, 15 cot a, क्या दे रखा है, 15 cot a, जो कि कितना है, 8 है, जो कि कितना है, 8 है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, वो चीज बता रही हूँ, आई एम अगेन टेलिंग यू, ऐसे क्वेश्चंस में आपको फिगर्स नहीं मिलती है, तो आपको सबसे पहले एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ करना है, फिर आपको जो वो कॉट सिन वाली रामायण जो बोल रहा है वो लिखनी है, फिर जाके आप उस ट्रायंगल के अंदर वो उनकी वैल्यूज पुट करोगे। मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको ट्रायंगल बनाना है। सेकंड स्टेप में आपको वो जो मैंने बताया फॉर्मूला वो वाला लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद वाला। थर्ड स्टेप में अब आपको उनके नंबर्स मिल जाएंगे। फोर्थ स्टेप में आप बीपीटी लगाओगे, सॉरी बीपीटी नहीं लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है। क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। फिर जो आपको फाइंड आउट करने के लिए वो लोग बोल रहे हैं वो फाइंड आउट करोगे। देयर आर द 5 स्टेप्स, वो ही आपको फॉलो करने हैं, समझे। हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर है, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, 15 cot a निकालना है आपको 8, जो कि आपको क्या फाइंड करना है, sin a एंड sec a। पता है पेपर देख के या क्वेश्चन देख के हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि हमें लगता है यार हमने जो एग्जांपल में प्रैक्टिस करा था ना, या जो स्कूल में बताया उससे तो अलग है ये। दीज आर द सेम क्वेश्चंस, बस आपको स्टेप्स नहीं पता कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक रफ डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाओ, उसके बाद आप क्या लिखोगे, जो मैंने आपको सेकंड स्टेप में क्या बताया था, वो जो फॉर्मूला है वो लिखिए। कैसे लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, sin cos 10, ठीक है, sin cos 10, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, cosec sec और cot, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब इसने मुझे क्या बोला है, 15 cot a 8, तो अब मुझे क्या बोला इसने, देखो पहले ही एज इट इज जो बोल रहा है ना गिवन में वो लिख लो। 15 cot a इज इक्वल्स टू में 8। अब मैं इसको क्या बनाऊंगी, cot a को जो चीज है मल्टीप्लाई कर रही है उधर जाके क्या कर देगी,
डिवाइड। अब देखिए कॉट क्या होता है, कॉट उल्टा करो इसका, कॉट वाला पोर्शन देखो, कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा बताओ, बी अपॉन में पी, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब मुझे उस ट्रायंगल में क्या पता लग गया, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बेस कितना मिल गया मेरे पास बताओ, बेस होगा पर बेस, अब आप बेस कितना है, कौन से एंगल की बात पता चल रही है मुझे, ए की। कौन से एंगल की बात पता चल रही है, ए। ठीक है, तो अगर एंगल ए की बात पता चल रही है तो इसका बेस क्या हो जाएगा, 8। समझे, इसका इस एंगल ए का बेस कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, 15। ठीक है, अब समझ में आया। अब मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। अब मेरे पास ट्रायंगल की 2 साइड्स तो निकल गई ना, है ना। अब वापस अब मैं क्या निकालूंगी, हाइपोटेनियस निकालूंगी। ठीक है, अब मैं ए स्क्वायर लूंगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, ए सी का स्क्वायर निकालना है। ए बी कितना है, 8 है, बी सी कितना है, 15 है। 8 का स्क्वायर 64, 64, 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को जोड़ेंगे 829, 829 को रूट में रखेंगे और ये ए सी कितना निकल जाएगा, 17K। एज यूजुअल मैंने बताया था, क्योंकि हमें ये एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, इसलिए वी आर पुटिंग हियर द K। समझे। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, सिन और सेक। ये बहुत इजी हो गया है अब। ठीक है, अब सिन की फॉर्मूला, सिन के लिए क्या लगाते हैं, P अपॉन में H। अब A पे आ जाओ, P कितना है मेरे पास, इसका 15 निकल गया था, ये तो पहले ही ये वाला 15 निकल गया था, है ना। ये अगर एंगल A है, ये बेस बन गया, तो ये तो 15 हो गया, ये तो हमें ये गिवन के अंदर दे ही रहा था, है ना। तो मेरे पास क्या हुआ, 15K अपॉन में 17K, और मैं K काट दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 अपॉन 17। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगी, सेक A। सेक क्या होता है, बी, हाँ कोसेक का उल्टा, है ना, कॉस का उल्टा। तो क्या आएगा मेरे पास, H अपॉन में B, तो मेरे पास क्या आएगा, 17K अपॉन में 8K। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 17 अपॉन में 8। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, कोई डिफिकल्ट लग रहा तो बताओ, समझ आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आपको इन्होंने गिवन दे रखा है कि ना, सेक क्यू क्या है, सेक क्यू 13 अपॉन में 12, क्या है, 13 अपॉन में 12। आपको अब कैलकुलेट करना है टिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज। क्या करना है, टिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज। तो एक बेसिक कॉमन सेंस लगाना, हम सेक को छोड़ करके सारे निकाल लेंगे। ठीक है, सेक को छोड़ के सारे निकालेंगे, क्योंकि हमें सेक तो गिवन ही है पहला। ठीक है, सेक तो हमें गिवन है। ठीक है, हाइपोटेनस और बेस तो हाँ। अब ये सेक किसका होता है बताओ, सेक का मतलब क्या है। अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक क्या होता है बताओ मेरा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ठीक है, तो इसका मतलब कोसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। अब मेरे पास 2 तो आ गए, 2 आ गए, 12 अपॉन 13 और 13 अपॉन 12। कॉमन सेंस लगा रहे हो, अगर मैं सॉल्व भी करूंगी तो अब मेरे को पता लग गया मेरे आंसर यही आने चाहिए। समझे, मतलब मेरा इतना तो पक्का हुआ। समझे, तो अब मैंने इस वाली ये जो गिवन फिगर है, इसके अंदर मैं यही देखूंगी। अब ये फिगर ना बेटा मैंने यहाँ पे एक बार और बना रखी है, ये रही नेक्स्ट पेज पे, सेम सिमिलर फिगर है। ठीक है, जो पीछे है, ठीक है, देख सकते हो चाहे आप, पीछे सेम है, ये रही, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो मेरे पास ए बी सी है। अब आपको याद आया मैंने थीटा करके कुछ बात कही थी, इनवर्स रिलेशन वाली, पेज नंबर 2 पे, कि ये क्या होते हैं, ओपोजिट होते हैं, है ना। अब मैंने आपको स्टेप्स भी बताए थे। स्टेप्स में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ट्रायंगल बनाना होता है, फिर बाद में हमें उनके जो भी फॉर्मूलाज है वो लिखना होता है। मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। अब इनने मुझे क्या बोल रखा है, ये तो गिवन दे रखा है, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, अब ये मेरा गिवन है, तो ये कितना है, h अपॉन में b। तो हाइपोटेनियस मेरा क्या हो गया, 13, तो ये क्या हो गया 13। बेस कितना हो गया 12, क्योंकि ये अपॉन में है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया कि क्योंकि वी डोंट नो अबाउट देयर एक्चुअल वैल्यूज। समझे,
कोई दिक्कत? तो अब तक हम हमारे तीसरे या चौथे नंबर के स्टेप्स पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ये वाला पोर्शन निकालना है। ये कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। सेम निकालो पाइथागोरस, AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB। AC कितना है 13, BC हमें निकालना है, AB कितना है 12। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, 169 ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और आपके पास क्या आ गया BC। ठीक है, BC का स्क्वायर। अब 169 में से 144 माइनस करोगे तो क्या आएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। नाउ वी हैव 5k ऑफ BC। अब हमारे पास BC का क्या आ चुका है 5k। समझ आया? कोई दिक्कत यहां तक? अब हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? इसने हमें क्या बोला था, सारे के सारे रेशो निकाल दो। क्या निकाल दो? सारे के सारे रेशो। जिसमें मैंने आपको पहले इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या बताया, कॉमन सेंस लगाना। इसने सेक दे रखा है। सेक कितना दे रखा है मुझे बताओ? 13/12। ठीक है, 13/12। और सेक किसका ऑपोजिट होता है? अच्छा, नहीं सॉरी, सेक किसका ऑपोजिट होता है? यहाँ लिखा तो है ये कॉस कॉस का। किसका ऑपोजिट होता है? कॉस का। तो इसका मतलब कॉस मेरा क्या आएगा 12/13। उल्टा ही तो करना है ना? तो पहले तो तुम अपना कॉमन सेंस लगाओ। पहले तुम लिख दो कॉस। ठीक है, 12/13। सेक किसने दे रखा था तो सेक मैंने नहीं निकाला। सिन निकालेंगे। सिन क्या होता है P/H। ठीक है, यहाँ पर P/H सिंपल है। इसने जो बोला है P कितना है आपके पास 5। ठीक है, H कितना है आपके पास हाइपोटेनियस 13। तो 5 के अपॉन में 13 के से के कट गया तो क्या आया मेरे पास 5/13। ठीक है, सेक का ऑपोजिट बताओ? सेक का अपोजिट कॉस। तो कॉस मैंने निकाल दिया, उसी को उल्टा कर दिया। 10 क्या होता है? वापस वही 10 पे आएंगे। क्या होता है 10 बताओ? P/में B। ठीक है, तो P कितना आपके पास? हमारा 13, सॉरी P है आपके पास 5। ठीक है, परपेंडिकुलर फिगर ध्यान रखो। जो मैं साथ साथ स्टेप्स पढ़ती जा रही हूँ ना, तो साथ साथ चलो तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब B क्या है आपके पास 12k। तो कैसे के कैंसल कट गया और हमारे पास क्या आ गया 5/12। 10 का ऑपोजिट क्या होता है कॉट। तो इसको भी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। तो क्या आ गया 12/5। अब ऐसे ही कोसेक निकाल लो। कोसेक सिन का होता है ना? सिन का क्या होता है कोसेक। अगर ये 5/13 तो ये कितना हो जाएगा 13/5। समझे? ये प्रोसेस आपको जो मैंने यहाँ पर पूरी करी है ये सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी। अगर इस टाइम पर निकालने गया तो उल्टे वाला भी एक एक करके बोलो बताओ। अरे मतलब वही कि मतलब सीधा मिल गया तो फिर जो उसका दूसरा परपेंडिकुलर तो उसको उल्टा हाँ उल्टा लिख दो बस, कोई दिक्कत नहीं। पर ये कब करना है? व्हेन क्वेश्चन आस्क यू, जब आपसे पूछे राइट द ऑल रेशोज। क्योंकि क्वेश्चन में पीछे क्या था, अगर आप इसके पीछे पलट के देखोगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिगो रेशो। ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशोज निकालिए। तब की बात है एंगल के निकालने की जो एंगल दिया हुआ वही। सभी रेशोज तो यही है ना? नहीं, जैसे एंगल क्यू का निकाला हमने। कहाँ निकाला एंगल क्यू? ये वाला एंगल क्यू का ही निकालना ये थीटा है। अरे क्योंकि सेक क्यू दे रखा है तो सबके सेक थीटा दे रखा है ना? सेक थीटा दे रखा है ना? थीटा के ही निकालना। हाँ समझे? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है। ठीक है, ये फिगर उन्होंने दे रखी है और उन्होंने बोला है कि A और B क्या है आपके एक एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है। और इन्होंने बोला है कि cos A किसके इक्वल है? cos B के इक्वल है। क्या है? cos A cos B के इक्वल है। पर आपको शो क्या करना है? एंगल A किसके इक्वल है? एंगल B के इक्वल है। पहले तो अपनी वही जिंदाबाद फॉर्मूला लिख दो। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर सोना चांदी तोले, सिन कॉस 10। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कॉसेक सेक और कॉट। अभी हमसे क्या बकवास कर रहा है? कॉस ए और कॉस बी है ना? तो पहले क्या निकाल लो? कॉस ए। फिर क्या निकाल लो? कॉस बी। पहले तो एंगल ए निकाल लो। ठीक है, एंगल ए का मतलब क्या है? अच्छा कॉस क्या होता है आपका? B/H होता है। कॉस क्या होता है? B/H। वापस दोनों में सेम रहेगा, बस इसने एंगल बदल दिया। एंगल ए
आपका क्या रहेगा, एंगल ए का बेस क्या होगा, AC, ठीक है, AC, और H तो आपका हमेशा सेम ही होता है, तो H हमेशा क्या रहेगा, सेम, AB, ठीक है। अब B का एंगल क्या होगा, बेस, बताओ, BC, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, तो इसका मतलब BC अपॉन में AB। अब जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, cos A किसके इक्वल है, cos B के इक्वल है, ये बोल रहा है ना यहाँ पे, cos A cos B के इक्वल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, cos A किसके इक्वल है, cos B के, जो अभी हमने निकाला AC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB, AB से AB कैंसल, क्या आ गया मेरे पास, AC इज इक्वल्स टू BC। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि इक्वल साइड के सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। हाँ जी, तो इसीलिए एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, बिकॉज एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझे, समझ में आया क्वेश्चन, पक्का, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ आ रहा है ट्रिको, ऊपर से तो नहीं जा रहा, जैसे स्कूल में जा रहा था क्लास के बोर्ड से ही बाहर निकल गया। तुम्हारे यहाँ हो गया, अरे सर ने कैसे करा दिया, तुम्हारा भी हो गया, समझ आया, मैं तो कैंप गया हुआ था मैं। हाँ चलो अच्छा है, समझ में आए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, फटाफट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, ठीक है। इफ कॉट, इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, अगर कॉट की वैल्यू कितनी है, 7/8, तो आपको निकालना है, आपको ये एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन निकालना है, यहाँ आ जाओ, साथ साथ क्वेश्चन करो, समझ में आता जाएगा, ठीक है। क्या है आपके पास, ये रहा, सॉरी, आपको कॉट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7/8, तो आपको 1 और 2 निकालना है, ये रहा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और सेकंड क्या है आपको, कॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये देके छोड़ दिया। पहले सबसे पहला स्टेप क्या था, ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल खींच दो, ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या था आपका, फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी ओ ओ हर हर भोले। ए यार ये बी है, इसको ठीक कर लेना भैया, गलती से हो गया, ठीक है। हाँ। ये जो क्यू दे रखा है हमें कैसे, ये क्यों नहीं है बेटा, ये थीटा है, तो हर एक में थीटा यही होगा। हाँ न, जहाँ भी अगर ये बोला गया थीटा लगाने के लिए, तो आप ये लगा दो, इट्स अप टू यू, आपको निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, बुक में भी सेम ही लिखा है, बुक में भी सेम ही है, आप थीटा को क्यों समझ रहे हो, cos A is equal to cos B दे रखा है। और मैं आपसे बोल क्या रही हूँ कि आप समझो जो मैं कह रही हूँ, सेम है ना क्वेश्चन, तो आ जाओ, आपको कॉट थीटा दे रखा है, ठीक है। पहले तो यही लिख लो, sin cos tan cosec sec और कॉट, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, कॉट, कॉट क्या होता है आपका, देखिए कॉट क्या है आपका, P अपॉन में B, ठीक है। अब कॉट बोल रहे हैं P अपॉन में B, तो यहाँ पर बेस क्या हो गया आपके पास, बेस B की बात जो हो रही है वो क्या आपका AB, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है आपका BC या CB, जो भी आपको लेना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। स्क्रीन पर देखते जाओ, अगर नहीं पता लगे तो देखते रहो, साथ साथ हर बार यही पूछना है, वो भी थीटा यही लेते हैं हर बार, क्या मैंने एक्यूट एंगल माना, आप सी ले लो, अच्छा, बात वही, आंसर सेम आएगा। हाँ आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देखो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, कॉट कितना दे रखा है भाई, क्वेश्चन में ही गिवन है ये तो, 7/8, ठीक है। तो 7/8 का मतलब क्या है, कॉट क्या होता है, B अपॉन में P, ठीक है। तो ये कितना हुआ मेरा, AB कितना हुआ 7, ठीक है, और P जो मेरा परपेंडिकुलर BC, ये क्या हुआ 8, ठीक है। अब क्योंकि जस्ट बिकॉज ये किस में है, रेशो में है, हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, K लगा देंगे, क्या लगा देंगे, K लगा देंगे, ठीक है। अब K लगा दिया तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइपोटेनियस निकालनी है। वापस आ जाओ अपने पाइथागोरस थ्योरम पे, AC निकालना है आपको, ठीक है। AB² प्लस
BC स्क्वायर, AB 7 है, BC 8 है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को जोड़ेंगे 113, और अगर आप रूट कट जाएगा, ठीक है, वहां से वो हट जाएगा, तो आपके पास क्या आया, AC इज इक्वल टू √1/13K। ये रूट आएगा, रूट कट गया ना, ये स्क्वायर हटा दिया हमने, अच्छा स्क्वायर हटा दिया तो ये हट गया। यहाँ पे रूट लगा रखा हमने। कहाँ बेटा, ये कैसे बना होगा, स्क्वायर कैसे बना होगा, K का स्क्वायर कैसे बना होगा, अच्छा हाँ, K प्लस K बना होगा ना, हाँ। है ना, √13 का कोई स्क्वायर होता नहीं है, तो इसलिए √13 रख के छोड़ दिया, और K कोई हमने जो 2 थे उसको एक कॉमन मान लिया। ये समझ में आया, ठीक है। अब हमारे पास है पहला, ठीक है, आपको यही निकालना था। अब हमारे पास सिर्फ हमें क्या पता लगी है, वैल्यूज पता लगी है। क्या पता लगी है अभी हमें, वैल्यूज पता लगी है। नाउ अब हमें क्या पता करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है, A+B और A-B, है ना, हाँ, यहाँ पर लग रहा है ना आइडेंटिटी, ध्यान से देखो ना, A+B और A-B, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है। पर इसको सॉल्व करने से पहले अभी हमने एक स्टेप मिस कर दिया, जो हमें अब यहाँ पर करना है, ठीक है। क्या है, पहले हमें क्या स्टेप होता है, ट्रायंगल बनाना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, फिर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करनी है, फिर हमें सबके रेशियोज मिल जाएंगे, तो हमें फिर दोबारा जो हमें क्वेश्चन में पूछा हमें उसके रेशियोज लिखने हैं। जैसे इसने हमसे क्या पूछा है, साइन और कॉस पूछा है ना, और नेक्स्ट वाले में क्या पूछा है, कॉट पूछा है, क्या पूछा है, कॉट पूछा है ना। तो अब मैं पहले क्या निकालूंगी, साइन निकालूंगी, सिन निकालूंगी, सॉरी, ठीक है, फिर क्या निकालूंगी, कॉस थीटा निकालूंगी, फिर क्या निकालूंगी, कॉट थीटा निकालूंगी। समझ में आया, चौथा स्टेप क्या है। तो आपको ऐसे क्या करना है, पहले सिन क्या होता है, P/H, यही होता है, ये रहा सिन अपॉन P/H। कॉस कितना होता है, B/H, तो कॉस कितना होता है, B/H, तो B/H। कॉट कितना होता है, B/P, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इनकी वैल्यूज निकाल लूंगी, तो मेरा P कितना है, 8/K, ठीक है, 8K/113K, K से K कैंसल, मेरे पास क्या आया, 8/113K। कॉस कितना आया, हाँ, K से K तो कट गया ना, सॉरी, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये हटा दो, ठीक है। अब आपके पास कॉस क्या आया, ठीक है, B/H, तो क्या आया मेरे पास, 7K/113K, K से K कैंसल, मेरे पास क्या आया, 7/113। समझ में आया। अब ऐसे ही मेरे पास क्या है, कॉट, क्या है मेरे पास, कॉट, तो मेरे पास क्या है, 7K/8K, तो मेरे पास क्या है, 7/8K। समझ आया। नाउ वी हैव द वैल्यूज, अब बस हमें इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। अब मुझे जो इसने बोला है मुझे बस वो ही लिखना है, ठीक है। साइन क्या है, साइन, अब देखोगे क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या है, 1 - साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा। अब मेरे पास क्या आ रहा है, ये A+B का क्या होता है, A² - B², तो A² - B², ऐसे इसका नीचे वाले का क्या आ जाएगा, A² - B²। मैंने ये बना लिया, समझ में आया, ठीक है। अब मुझे इस वाली वैल्यू से सॉल्व करना है। 1 साइन कितना है मेरे पास, ये रहा 8/113, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, 8/100, क्या, कॉस तो एक ही है, कॉस का स्क्वायर कैसे होगा? मैं इसको एक मान सकती हूँ, से लीजिए यहाँ पे भी, ये इसमें क्वेश्चन में कॉस है, बाय मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ कॉस होगा, सॉरी, ठीक कर दो बेटा, COS, ठीक है, यहाँ पे भी COS कर दो, ठीक है, समझ आया। तो मेरे पास क्या आया, A² - B², ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 1 - 8/113 का स्क्वायर, है ना, इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से जो अभी हमने बनाया है, ठीक है। और नीचे कॉस में क्या आया, 1 - 7/113 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यहाँ पे अब ये स्क्वायर से क्या कट गया जी, रूट कट गया, 113, 7 का स्क्वायर कितना होता है,
49, फिर स्क्वायर से अंडर रूट हट गया 114, ये कॉमन है तो एलसीएम ले लो, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे, आएगा 113 माइनस 64, ऐसे यहाँ पर नीचे आ जाएगा 113 माइनस 49, ठीक है। अगर आप ध्यान से अगर वापस भी इसे देखोगे तो अब 113 में से 64 गए तो कितना आया 49, 113 में से 49 गया तो कितना आया 64। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम इन्हें क्या कर देते हैं, काट देते हैं, कैंसिल। अब हमारे पास क्या वैल्यूज बची 49/64। समझ आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, जो ये हमें क्या बोल रहा था, कॉट निकालो भाई, क्या निकालो, कॉट क्या था आपका b/p, ठीक है। कॉट की हमें पहले भी निकाल के लेना पड़ेगा। ये रहा ना कॉट की तो वैल्यू निकाली है बेटा अभी मैंने, कहाँ गिवन थी, ये ना if cot की is equal to 7/8 हाँ मतलब वो तो मैंने निकाली है दिखाने के लिए। हाँ दिखाने के लिए, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट भी करना है ना। मतलब मैंने या तो तुम्हारी मर्जी, अब तुम पहले एक पार्ट सॉल्व करो फिर उसका एक वैल्यूज निकालो, अब तुम सेकंड पार्ट सॉल्व करोगे फिर तुम्हें सेकंड निकालनी पड़ेगी, है ना। मैंने उन तीनों को इकट्ठा निकाल दिया, बस ये फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने कॉट में क्या बोला है, कॉट का भी क्या है स्क्वायर, कॉट का क्या है स्क्वायर, क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने ये यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, है ना। तो मुझे क्या करना है, कॉट कितना था 7/8, ठीक है। 7 का स्क्वायर ले लो, 8 का स्क्वायर ले लो, क्या आ गया 49/64। इफ यू चेक इट तो देखिए 49/64, 49/64। समझ आ गया आंसर, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, किस पे आएंगे 8 पे। वापस देखिए, इफ 3 cot a 4, अगर 3 cot a कितना है 4 है, चेक वेदर, आपको चेक करना वो सिमिलर, ठीक है। क्या है यहाँ पे 1 माइनस 10 का स्क्वायर, 1 प्लस 10 का स्क्वायर कितना बना रहा है आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पहले स्कूल्स में या फिर पिछली प्रीवियस क्लासेस में आप क्या करते थे, LHS इज इक्वल्स टू द RHS, और ये खुद बोल भी रहा भाई, चेक करो, है ना, कि ये दोनों इक्वल है या फिर नहीं है। अगर हमारे पास 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 है तो पहला स्टेप क्या था, ट्रायंगल बनाओ, पहला स्टेप क्या था ट्रायंगल बनाओ। दूसरा स्टेप क्या था, फॉर्मूला लिखो, दूसरा स्टेप क्या था फॉर्मूला लिखो, ठीक है। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। sin cos 10 cosec sec 10, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या बोला है, 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। तो क्वेश्चन की भाई जो डिमांड है पहले हम उसे सेटिस्फाई कर देंगे। 3 cot a, 3 cot इज इक्वल्स टू में a, cot इधर रखेंगे, जो चीज हमारी मल्टीप्लाई कर रही है उधर जाके क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। अगर आप कॉट देखोगे तो यहाँ पर गलती से मैंने 10 लिख दिया भाई, सही कर दे भाई, यहाँ कॉट आएगा, काट दे, हाँ बना दे बन गया, ठीक है। यहाँ क्या है, अब आपके पास कॉट आ गया, क्या आ गया कॉट आ गया, ठीक है। अब कॉट आया तो कॉट क्या होता है b/t, तो b/p मतलब क्या है, b बेस क्या होना चाहिए आपका ab, है ना। बेस क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे ab कितना दे रखा है 4, और यहाँ पर कितना आया bc 3। अगर ये हमारे पास फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, और हमें क्या चाहिए k चाहिए, क्या चाहिए k चाहिए। अब हमारे पास क्या निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, क्या नहीं पता हमें हाइपोटेनियस, क्या नहीं पता हाइपोटेनियस। अब हम क्या निकालेंगे पाइथागोरस, क्या निकालेंगे पाइथागोरस, ठीक है। ए बी कितना हुआ 4, बी सी कितना हुआ 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 19, 16 और 9 को प्लस करेंगे 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5। तो अब हमारे पास क्या आ गया ए सी, ठीक है। पर अभी भी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब हम किस पे आएंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट पे, अगले स्टेप पे। इनने हमें क्या बोला है, भाई साहब इसे चेक करके दो कि ये सही है या फिर नहीं है। अब मैंने वही बताया, बचपन में हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, पर उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, 10 चाहिए, कॉस चाहिए और सिन चाहिए, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, इन्हें पहले निकाल लिया,
समझे? आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। पहला स्टेप ट्रायंगल बनाओ, दूसरा स्टेप फॉर्मूला लिखो, तीसरा स्टेप पाइथागोरस लगाओ, चौथा स्टेप क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है sin cos थीटा वो निकालो, और फिर पांचवें स्टेप में जो क्वेश्चन बोल रहा है प्लस माइनस करने के लिए उसे कर दो। पूरे 5 स्टेप्स के अंदर ये 8.1 खत्म हो जाएगी। ऐसे ही सॉल्व करनी है, ठीक है। 10 कितना है आपके पास? p अपॉन में b, ठीक है। p कितना है आपके पास? 3, और b कितना आपके पास? 4k। तो 3k अपॉन में 4k, k से k कैंसल, और आंसर क्या आया? 3 अपॉन में 4। cos क्या है? b अपॉन में h। b कितना है? 4k, h कितना है? 5k, k से k कैंसल, 4 अपॉन में 5, ठीक है। sin कितना है? p अपॉन में h, मतलब 3k और 5k, k से k कैंसल, और आंसर क्या आया? 3 अपॉन में 5। पर अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमने तो अभी वैल्यूज निकाली हैं। अभी 5वां और आखिरी स्टेप बचा है। कौन सा स्टेप है वो? सीधे हाथ को उल्टा हाथ से इक्वल कर दो। है तो ठीक, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से शो करना है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा था बेटा हमें? ये 1 माइनस 10a का स्क्वायर, 1 प्लस 10a का स्क्वायर। 1 माइनस 10a कितना है आपके पास? 3/4, और एक बार ये प्लस का है, एक बार ये माइनस का, तो एक बार ये प्लस का है, एक बार ये माइनस का है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो एक बार 9/16 माइनस का है, एक बार ये प्लस का है। मैं नहीं बता रही, क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब एलसीएम ले लो इसका, नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लो भाई, यहाँ पे भी 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा। ये आ गया एलसीएम 16/9, यहाँ पे भी आपका एलसीएम आ गया 16 प्लस का 9, ये क्या हुआ? 7, ये क्या हुआ? 25, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या है? 7/25। अभी हमारे पास क्या निकला है? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। क्या निकला है? लेफ्ट हैंड साइड निकला है, ठीक है। राइट हैंड साइड अभी बचा है। राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है? cos a माइनस sin a। cos a कितना है आपके पास? 4/5 का स्क्वायर, और sin a कितना है आपके पास? 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। जब भी डिनोमिनेटर है या एलसीएम भी लेके देखोगे तो आपके पास क्या आएगा? 25 ही आएगा। 16 में से 9 गए तो 7, तो ये हमारे पास एल कितना आ गया? एलएचएस कितना आ गया? 7/25, और आरएचएस कितना आ गया? 7/25। क्या ये इक्वल है? हाँ ये इक्वल है, तो ये क्या हुआ आंसर? करेक्ट, हेंस प्रूव्ड। समझे? ठीक है। अब हम हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है? एक एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है। एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, और बी पर बन रहा है। ये किस पे बन रहा है? बी पर बन रहा है। तो मतलब बेसिकली बी क्या है आपका? राइट एंगल है, इन्होंने ये बोला, ठीक है। और इन्होंने 10 कितना दे दिया? 1/√3, और इन्होंने बोला है इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप डायग्राम बनाएंगे, दूसरा स्टेप फॉर्मूला लिखेंगे, तीसरा स्टेप उनकी वैल्यूज निकालेंगे। मतलब कैसे निकालने? तीसरे स्टेप में बेसिकली पाइथागोरस निकालना है, चौथे स्टेप में उनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, पांचवें स्टेप में उसको सॉल्व करेंगे। सेम पहले स्टेप में क्या करेंगे बताओ? ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में क्या बोल रहा है? ये जो हमें इसने दे रखा है एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट पे बन रहा है ना, तो ये राइट बना दो, ठीक है। 10 कितना होता है जी? चलो वापस आओ फॉर्मूले पे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो क्या होगा? साइन cos 10, ऑपोजिट क्या होगा? cos x, sec और cot, ठीक है। समझे? अब आपके सामने क्या आया देखो। अब ये क्या बोल रहा है? 10 क्या होता है? p/b, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ मेरा? p। अच्छा 10 क्या हुआ मेरा? 1/3 है, ठीक है। 10 क्या होता है? p/b, तो p क्या है मेरा? bc। p क्या है मेरा? bc, ये वाला परपेंडिकुलर, तो 1 के यहाँ मैं क्या लिख दूं? 1, ठीक है। b कितना है मेरा? ab बेस, तो यहाँ मैं क्या लिख दूं? √3, ठीक है।
तो दूसरा स्टेप हमारा सॉल्व। तीसरा स्टेप क्या था? पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस नहीं पता। हमें क्या नहीं पता? हाइपोटेनियस नहीं पता। अब हमें क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्या होगा इसको? हो जा भाई, सीधा हो जा। ठीक है, अब देखिए क्या आया हमारे पास, √3 और BC कितना है? BC तो भाई हमें कुछ मिल ही रखा, K ले रखा हमने अभी तक, तो है ना। तो हम क्या ले लेंगे? अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो हमने क्या माना? 1, और 1 उन्होंने ऑलरेडी दे रखा था। यहाँ कुछ नहीं लिखा इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट K लिख दिया। तुम्हारी मर्जी है, 1 का स्क्वायर करते रहना, 1 ही आएगा वापस। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया बताओ? K √3 है, √ से स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास क्या आया? 3K स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है तो एज यूजुअल चलो 1 ही मान लो। 3 और 1 4, 4 किसका स्क्वायर बनेगा? 2K का। समझे? एक तो 3K और 4K, तो ये 4K स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, कुछ नहीं है ना यहाँ पे। हाँ। यहाँ तो ऑलरेडी हम 1 मान रहे ना, ये 1 ये वाले का। ठीक है, अब हमें चौथा स्टेप क्या था? इन सब की वैल्यूज निकालना। अब मैं पहला वाला सॉल्व कर रही हूँ पहले। ये कौन सा है? पहला वाला। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या बोल रहा है? सिन निकालो, कॉस निकालो, कॉस निकालो, सिन निकालो। बेसिकली दो चीज बोल रहा है पर इसके एंगल अलग है। क्या है? एंगल अलग है। ये क्या है? एंगल A के लिए, ठीक है, और ये किसके लिए? C के लिए। तो मैं पहले एंगल क्या ले लूंगी? A के लिए, और फिर क्या ले लूंगी? एंगल C के लिए। मैंने ऐसे सॉल्व करा है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे सॉल्व करो। अगर आप इकट्ठे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है मैं भी पजल हो जाओ। तो इट्स बेटर कि इन लोगों की चीजों के ग्रुप बना लो। क्या बना लो? ग्रुप्स बना लो। पढ़ ले। ठीक है, अगर एंगल A लूं, अगर मैं एंगल A लूं, ठीक है, तो A के अंदर मेरा सिन क्या है? P/H। तो बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा? BC होगा। हाँ, क्या होगा? BC। और हाइपोटेनियस क्या होगी? AC। तो इसका मतलब क्या है मेरे पास? 1K/2K। समझे? K से K कट गया तो क्या है? 1/2। ऐसे ही कॉस निकालोगे B/H। B देखो, ठीक है, आपके पास बेस कितना आ गया? 3/√3/K और 2K। K से K कैंसल, √3/2। ऐसे ही C निकालिए, आपके पास C, sin C कितना आ जाएगा? P/H में √3/2। cos C कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। अब आते हैं सवाल पर, क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या? अच्छा एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, अगर ये लोग आपको डॉट दे दे, क्या दे दे? डॉट दे दे। हर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कभी कभी ये लोग आपको डॉट नहीं भी देते, बहुत बदतमीज लोग होते हैं, है ना, नहीं देंगे तो भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ब्रैकेट्स में ले लेना और उन्हें मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो अभी आपके पास सिन कितना निकला भाई? 1/2। कॉस कितना निकला? 1/2। कॉस A कितना निकला? √3/2। सिन C कितना निकला? √3/2। अब ये मैंने वैल्यूज पुट करी है बस अभी। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व कर दो। इनका एलसीएम लेके √ से √ गया, 2 को 2 से करोगे, 2 × 2 तो कितना आया? 4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया? 4। ठीक है, ये दोनों 3 है, √3 मल्टीप्लाई √3 तो कॉमन आ गया, क्या आ गया? 3। एलसीएम ले लो तो क्या आ गया? 3 + 1 4। 4 से 4 गया, 4 से 4 कटा तो क्या आया? 1। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। ठीक है, cos A की वैल्यू डालो, cos C की वैल्यू डालो, sin A की वैल्यू डालो, sin C की वैल्यू डालो, इन्हें सॉल्व करो। ठीक है, 2 × 2 कितना हुआ? 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √3। अब ऐसे 2 × 2 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3। ये दोनों सेम है, काट दो, माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0। समझ आया? ठीक है, पक्का समझ में आ गया? और अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 11वां ट्रू फॉल्स है, वो मैं बुक में बाद में समझा दूंगी, इसी में समझा दूंगी, मतलब इसमें मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, पर वो बुक्स में अभी मेरे पास यहाँ क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होगा ना, तो मैं पढ़ के इसके बाद बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल ले लो PQR। क्या ले लो? PQR। राइट एंगल किससे बनना चाहिए? Q पे।
जैसे पीछे वाले में क्या बोला था, बी पे बनाओ, है ना। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे वो, बी पे बनाओ। यहाँ पे किस पे बोल रहे हैं, क्यू पे बनाओ। बॉटल देना इसको, ठीक है। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी आर प्लस पी क्यू कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू है आपके पास 5। इन्होंने आधी चीजें तो हमें दे रखी है, अब हमारा काम और आसान हो गया है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू, अब आपको डिटरमाइन मतलब निकालनी है वैल्यू किसकी, सिन पी की। क्या निकालनी है, सिन पी, कॉस पी और टेन पी। तो जो पहले ये दे रहे हैं पहले हम वही लिख लेंगे। पहले स्टेप क्या है, डायग्राम बनाइए, एक ट्रायंगल बनाइए। पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, लिख दो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर और क्यू आर को मिलाने पे कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। हमें ये तो पता नहीं है, तो हमने आर क्यू को क्या मान लिया बेटा, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। और अभी हमें क्या बोल रहा है, इन दोनों को मिला के क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी, पर मेरे पास ये भी तो आना चाहिए ना, पीछे वाला ये वाला टर्म भी तो आना चाहिए ना, हाइपोटेनियस। तो मैं क्या करूंगी, 25 माइनस एक्स, तो मेरे पास ये निकल जाएगा, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं, आर क्यू कितना है आपके पास, एक्स सेंटीमीटर, पी आर हमारे पास कितना है, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। क्या करेंगे अब सेकंड थर्ड स्टेप में, पाइथागोरस। क्या करेंगे, पाइथागोरस। अब पी आर का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। अब पी आर कितना है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, आर क्यू कितना है, एक्स क्यू, एक्स का स्क्वायर, और पी क्यू कितना है, 5 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, आइडेंटिटी लग रही है। इस आइडेंटिटी को मैंने यहाँ पे लगाया, कौन सी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर कितना हुआ 25, बी स्क्वायर कितना हुआ x, ठीक है। और आपके पास ये कितना हुआ, माइनस 2ab है ना, तो 2 का ये a कितना है आपके पास 25, b कितना है x, ठीक है। अरे आइडेंटिटी लिख के दूं क्या अब इसमें, बोल भी दी मैंने इसलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख लेना, जिसको नहीं याद आ रही हो। कुछ बुद्धिजीवी बच्चे हैं मेरे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। वापस अब आ जाओ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। एक्स का स्क्वायर एक्स, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50, और 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50x। ये इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, मुझे x निकालना है ना, पहले तो मैं x निकालूंगी, ठीक है। अब मेरे को x निकालना है, 50x इधर, अब ये 25 जो चीज यहाँ प्लस कर रही है उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। अब 25 में से 625 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 600, और ये क्या हुआ माइनस का 50x। ऊपर आ जाओ, x निकालना है, माइनस 600 माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 0 से 1 0 गया, और आपके पास क्या आ गया 60/5, उसे डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 12। तो हमारे पास आर क्यू कितना निकल गया 12। हमें क्या निकालना है अब, हाइपोटेनियस। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। क्या बोल रहे हैं ये 25 माइनस एक्स, तो 25 में 12 माइनस कर दो जो हमारी x की वैल्यू थी, तो कितना आ जाएगा 13। तो मेरे पास कितनी आ गई 13। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सिन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। क्या बोल रहे हैं हमें निकालने के लिए, सिन निकाल के दो, कॉस निकाल के दो, टेन निकाल के दो। सिन क्या है p अपॉन एच, कॉस क्या है b अपॉन एच, टेन क्या है p अपॉन b। जो दिख रहा है वो लिख दीजिए, p अपॉन एच, p कितना है आपके पास 12, और पी आर कितना है आपके पास 13। अभी तो निकाला है ये वाला, जरूरी आर क्यू अपॉन, हाँ ये लिखो, इसके नंबर मिलते हैं, हर क्वेश्चन में लिखना इसके नंबर मिलते हैं, ठीक है। सारे स्टेप्स के ना, सभी स्टेप्स के मैथ में 0.5 होता है हर स्टेप्स का। 10th में ये रूल है, जब भी आप एग्जाम में भी सॉल्व करो तो सारे स्टेप्स लिखना है, क्योंकि उसमें 0.5 करके वो रूल देते हैं। अगर तुम्हारा कहीं भी स्टेप कोई ऊपर नीचे गड़बड़ हुआ ना, तुम्हारे ऊपर के स्टेप्स के ठीक बन रहे होंगे आंसर, तो 0.5 करके तुम मार्क्स दे देंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे cos p कितना है 5/13, 10 कितना है 12/5, और यही हमारा ये चैप्टर होता है
समाप्त, खत्म। चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज। हाँ सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ होता है हमारी एक्सरसाइज 8.1 खत्म। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में 8.2 के साथ। पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही जैसे आज करिए, तो आपका धीरे धीरे करके ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हार्डली 2 पार्ट और बनेंगे। ये पार्ट 1 है 8.1, नेक्स्ट होगा 8.2 पार्ट 2, फिर लास्ट एक्सरसाइज होगी 8.3 फाइनल, ठीक है, और ये चैप्टर खत्म।